विंटर सोल्स्टिस अपडेट फॉर ट्विन फ्लेम्स एसेंशन चैनल में मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विंटर एंड सोलर सोल्स्टिस जो हर साल आता है, जिसका स्पिरिचुअल मीनिंग एंड ट्विन फ्लेम पर इफेक्ट भी हर साल होता है। ये सिखाता है डार्कनेस को एम्ब्रेस करना। ये सिखाता है धीरे धीरे डार्कनेस से लाइट की ओर आना। ये सिखाता है लाइफ में नेचुरल साइकिल्स के साथ एडजस्ट करना। न्यू कोड्स ऑफ रिमेंबरिंग डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक्टिवेट होने का टाइम विंटर सोल्स्टिस लेकर आता है। डार्कनेस मीन्स गोइंग विद इन। विंटर सोल्स्टिस मतलब साल का सबसे छोटा दिन, लॉन्गेस्ट एंड डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर। एनर्जी ऑफ विंटर सोल्स्टिस इज दैट ऑफ गोइंग विद इन। ये डार्कनेस एंड साइलेंस अच्छा है, जिसका आपके सोल को तलाश रहती है। पर एक बात और समझना होता है, विंटर सोल्स्टिस मीन्स डार्केस्ट डे ऑफ द ईयर, जिसके साथ साथ शुरू होता है डार्कनेस से लाइट की ओर जाने का सफ़र, अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ना। दिस सिग्निफाइज एन इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। ये पीरियड है रीबर्थ का, न्यू बिगिनिंग का, एंड जो कुछ अनवांटेड हैबिट्स हैं उनको रिलीज करने का टाइम है विंटर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस गेटवे ओपन हो चुका है कल से 21 दिसंबर। इसका सीधा असर ट्विन फ्लेम पर पड़ेगा। दिस गेटवे सिग्निफाइज एन ओपनिंग इनटू न्यू साइकिल्स। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ साथ न्यू कोड्स को यूनिवर्स के द्वारा याद दिलाए जाएंगे उन ट्विन फ्लेम्स को जो ईगो में है, अनअवेकन्ड है, स्लीपिंग स्टेट में है। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए यूनिवर्स की तरफ से न्यू कोड्स दिए जाएंगे, जिससे उन्हें उनके डिवाइन फेमिनिन की याद दिलाई जा सके, ट्विन फ्लेम जर्नी की याद दिलाई जा सके, स्पिरिचुअलिटी की याद दिलाई जा सके, so that their soul will begin to actively assist them in reuniting with you. न्यू लाइट कोड्स विंटर सोल्स्टिस के शुरू होते ही कॉस्मिक गेटवे ओपन हो जाते हैं, जिसमें आप और आपके डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ट्विन फ्लेम्स को न्यू लाइट कोड्स रिसीव होने लगेंगे। ये कॉस्मिक गेटवे 5 डेज तक ओपन रहता है, 21 दिसंबर से शुरू होकर 5 डेज तक। एज द सन टर्न्स, ऐसे में आप टायर्डनेस फील कर सकते हैं, सिर में थोड़ा हेवीनेस महसूस हो सकता है, क्योंकि आपकी फिजिकल सिस्टम रीबूट हो रही होती है। न्यू लाइट कोड्स सबसे ज़्यादा लाइट वर्कर एंड ट्विन फ्लेम्स रिसीव करते हैं ये लाइट कोड्स। इन दिस टाइम यू ऑल्सो नीड टू हैव एक्स्ट्रा स्लीप ड्यूरिंग दिस गेटवे ओपनिंग। वैसे एनर्जी बिल्कुल लाइट एंड बैलेंस्ड है, पर टायर्डनेस भी है। आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या कुछ बैगेजेस आप आज भी कैरी कर रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बैगेजेस मीन्स इस लाइफ में दूसरों से मिले ट्रिगर्स या वुंड्स या दर्द। ये दूसरे लोगों में आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, स्पाउस, टीचर्स या लवर्स भी हो सकते हैं। आप और आपके ट्विन फ्लेम के क्राउन चक्रा पर वर्क हो रहा है। जितने आप इजी रहेंगे उतने आप इजीली रिसीव कर पाएंगे लाइट कोड्स। एक और ग्रुप रेडी हो रहे हैं ट्विन फ्लेम अवेकनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए। वो आगे आएंगे इस 2025 ईयर जो सामने है, जो न्यू ट्विन फ्लेम होंगे इन द ईयर 2025। एक ग्रुप एसेंशन प्रोसेस में लास्ट स्टेज तक आ चुका है और अब उनके रियूनियन का टाइम है। One important thing, more twin flames anchored into 5D fifth dimension means आप energetically aligned हो चुके हैं। फिफ्थ डायमेंशन कोई जगह नहीं है, आप रहेंगे तो इसी अर्थ पर ही, पर आपकी जो ऊर्जा या एनर्जी है वो फिफ्थ डायमेंशन में होगी। तभी आप 5D में आपकी एनर्जी पहुंचती है। आप रहेंगे तो 3D वर्ल्ड में ही, बट योर एनर्जी इज शिफ्टेड अवे इन फिफ्थ डायमेंशन 5D। ट्विन फ्लेम की एनर्जी 5D शिफ्ट होगी, जिससे आप, ये ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स के साथ होगा, जिससे आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यूनियन प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। पहले 5D रियूनियन होता है, फिर जाकर 3D रियूनियन होगा, एंड इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ बीइंग मोर एंड मोर इनटू 5D।
यहाँ आपको करना है दो चीज़। नंबर 1, 3D वर्ल्ड से अटैचमेंट कम से कम रखें। एंड नंबर 2, कार्मिक कंटेंट मीन्स जितने भी गलत चीज़ें हैं उनसे आप अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए। जो डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क कर चुके हैं वो समझ पा रहे होंगे, आप जो 1-2 साल पहले थे आज आप जो बन गए हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको जो साइन, इंडिकेशंस या इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे उन पर ध्यान अब देना होगा। इन सब के बीच अगर कुछ ट्रिगर्स आपको मिले तो उसे इग्नोर करना बेटर है। अलाउ देम टू बी, लेट इट गो। जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं ये उनका रोल है, वो अपने रोल प्ले कर रहे हैं, सो रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग जजमेंटल। twin flames are energetic, very strong. You are leaders. जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा आप हायर वाइब्रेशन में आएंगे उतनी ही जल्दी और उतने ही ईजी होता जाएगा रीयूनियन आपके लिए। एज कलेक्टिव यू आर मूविंग फॉरवर्ड। कुछ ओल्ड रिलेशनशिप, ओल्ड फ्रेंड्स आपसे अलग हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप पहले जैसे इंटरैक्शन करने वाले नहीं रह गए, जैसा आप किया करते थे उन लोगों के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ, उन फैमिली मेम्बर्स के साथ पहले। दे आर स्टिल लिविंग देयर लाइफ्स इन द 3D वर्ल्ड। आपकी कॉन्शियसनेस हाई हुई है, आप बदले हैं, लोग पीछे छूटने लगते हैं। जो डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी अनअवेकन है वो सोल लेवल से एक्टिव होने लगेंगे। आप और क्लियर अपने डिवाइन मैस्कुलिन की वॉइस सुन पाएंगे या उनकी प्रेजेंस को फील कर पाएंगे। एज दे आर ट्रिगर्ड टू अवेकन दे कम मोर एंड मोर टेलीपैथिकली। हाँ, कुछ ट्विन फ्लेम्स बहुत अधिक सैडनेस भी फील कर सकते हैं, जबकि रीज़न कुछ खास नहीं होगा। लैक ऑफ ये होगा, इसका रीज़न है लैक ऑफ सेरोटोनिन लेवल का ड्रॉप होना। ये जो सेरोटोनिन लेवल है ये सनलाइट से ही मिलता है, तो सनलाइट कम होने से ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन, कुछ ट्विन फ्लेम्स, कुछ डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन या कुछ पेनफुल या सैडनेस फील कर रहे हैं, तो दिस इज लैक ऑफ सेरोटोनिन लेवल का ड्रॉप करना। सनलाइट कम होने से ये प्रॉब्लम हो सकता है। सनलाइट कम होने से मूड ऑफ हो सकता है, थोड़ी डिएक्टिव या स्लगिश फील भी हो सकता है आपको, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग, वेट गेन या एपेटाइट में चेंजेस देखने को मिल सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान खुद का भी रखिए। जनवरी एंड फरवरी के बाद जैसे जैसे सनलाइट बढ़ता जाएगा सब ठीक होता जाएगा। अगर आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी फील कर रहे हैं तो सिंपल स्टेप्स फॉलो करिए। स्टेप नंबर 1, थोड़ी देर सनलाइट में ज़रूर बैठें, 15 to 30 मिनट्स तक ज़रूर बैठें। एंड द स्टेप नंबर 2, लोगों से जो आपको समझते हैं उनसे थोड़ी देर ज़रूर बातें करिए। जो डिवाइन फेमिनिन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुकी हैं उनके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ट्रिगरिंग पीरियड है ये विंटर सोल्स्टिस। डिप्रेशन से लेकर डिवाइन मैस्कुलिन को डिप्रेशन से लेकर पर्जिंग तक फेस करना पड़ सकता है। होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, नॉशिया, और मुझे कहना पड़ रहा है जो कहना नहीं चाहिए, डिवाइन मैस्कुलिन को सुसाइडल थॉट्स तक आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ भी नहीं अभी करना है, सिंपल। और जो डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन भी कुछ डिवाइन मैस्कुलिन भी ये रीडिंग ज़रूर सुनते हैं, और उनसे मेरा यही कहना है कि ये जो लाइफ हमें मिलती है, दी जाती है, ये ऐसे ही ख़राब करने के लिए नहीं दी जाती, और ये ईश्वर का ही हुक्म होता है। ईश्वर की मर्ज़ी से हम यहाँ पे आते हैं और ईश्वर की मर्ज़ी से ही जाते हैं। और जो नहीं भी सुन पा रहे हैं उनके लिए भी, उनके डिवाइन फेमिनिन को बिल्कुल भी चिंता या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एज ऑल द ट्विन फ्लेम्स आर डिवाइनली गाइडेड एंड गार्डेड। सो आप डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लें। ये सिम्टम्स था जो बताना ज़रूरी था, और ये फीलिंग होगा उनको ज़्यादातर जो डिवाइन फेमिनिन अपने जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इनर वर्क उनका कंप्लीट हो चुका है। पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
सबसे पहले चेक करिए, आप कंफर्म करिए कि आप ट्विन फ्लेम है या नहीं। अगर आप कंफर्म है ना वर्क रिलेटेड, या आपकी जर्नी क्यों स्टक हो गई है, किस स्टार्टर तक आप पहुंच चुके हैं, या अगर कोई सोलमेट से भी अगर आप डील कर रहे हैं, या कोई फैमिली इशू है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड एज वेल एज टैरोट रीडर, ट्विन फ्लेम कोच, और साथ ही साथ मैं आपके लिए कोई भी हेल्थ इशू या करियर रीडिंग भी है तो आप करवा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आप सबके लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से सबको, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपकी भी जर्नी बहुत जल्द पूरी हो, और जर्नी को समझते हुए, ट्विन फ्लेम जर्नी को समझते हुए, लाइफ जर्नी को समझते हुए, बैलेंस करके इस जर्नी को कंप्लीट किया जाता है, इस जर्नी को कंप्लीट करना होता है। नहीं तो फिर से अगले जन्म ये जर्नी आपको दी जाएगी। और तो ये ध्यान में रखते हुए कि आप इस जर्नी को इसी जन्म में कंप्लीट कर लीजिए, ताकि फिर से आने जाने के झंझट ना पड़े, ना हो। इसलिए चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, विंटर सोल्स्टिस सबको, सबके ज़िंदगी में एक पावरफुल लम्हा लेके आए, और आप सबकी ज़िंदगी में बाहर लेके आए। आप सबको बहुत बहुत खुशियाँ दे लॉर्ड शिवा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।